हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात था, आज 14 मार्च को यूकेपीएससी एपीएस मींस परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसके पहली पाली में सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर था, जिसमें कुछ सवाल रीजनिंग के भी पूछे गए थे। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें जीएस के कंप्लीट आंसर की मैंने आपको बताई थी। तो अभी की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के जो सवाल आयोग द्वारा पूछे गए थे उनकी कंप्लीट आंसर की। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्रीवियस वीडियो में सामान्य अध्ययन की सटीक आंसर की हम देख चुके हैं। तो रीजनिंग का इसका पहला क्वेश्चन इसमें था कि 3ab × 7, ये कुछ आंसर दिया था, इसकी वैल्यू बतानी थी। इसके आंसर की तो मेरे को मिल नहीं पाई, मतलब इसका सॉल्यूशन मैं कर नहीं पाया था। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप इसका बता दें। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। ये कहते हैं कि कप्तान और सैनिकों सहित 1200 लोगों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। एक की वैल्यू निकालनी है तो 1/15 करेंगे, और 1200 पर कितने हैं पूछ रहा है, तो इस 15 से 1200 को डिवाइड आप करेंगे, 15 8 120 यानी 80 इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 21 व्यक्तियों की पंक्ति में एक व्यक्ति पी को दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया गया। माने एक लाइन इस प्रकार थी जिसमें माने पी का स्थान पहले यहाँ पर था, फिर 4 स्थान उसको खिसकाया गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी अब पी यहाँ पर है तो मैंने इसको डैश कर दिया, और टोटल यहाँ पर कितने हैं, ये टोटल यहाँ पर है 21। तो वह बाईं ओर पी को जैसे मैंने दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया 1 2 3 4, तो वह बाईं ओर से 12वां हो गया। मतलब यहाँ से ये लेफ्ट साइड हो गई हमारी, ये राइट साइड हो गई। इस प्रकार हम गिनते हैं तो इसका स्थान हो जाता है 12वां। टोटल मेरे पास कितने हैं, 21 लोग हैं, तो यहाँ बचे कितने, 9 लोग बचे। अब ये पूछते हैं कि पंक्ति के दाईं ओर से उसका पूर्व का स्थान बताइए। अब दाईं ओर से उसका स्थान पहले क्या था, ये हमसे पूछा गया है। अब दाईं ओर से आप गिनते हैं तो 9 लोग ही हो गए, 10वां ये खुद अभी हो गया नया स्थान, 11 12 13 14। तो यानी पूर्व में उसका स्थान था 14वां, यानी पहले वह 14वें स्थान पर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इसमें एक सीरीज दी गई है, हमसे पूछा गया है जहाँ पर डैश है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर क्या आंसर होगा। तो 12 से सबसे पहले ये गए हैं 6 में। कैसे गए, जब 12 को मैंने 0.5 या आधे से डिवाइड करा तो मुझे प्राप्त होता है 6। अब 6 के बाद अगला नंबर 6 प्राप्त हुआ, यानी 1 से गुणा करना है। पहले मैंने 0.5 से गुणा करा 12 को तो 6 प्राप्त हुआ। अब इसके डबल यानी 1 से गुणा करा है तो 6 प्राप्त हुआ। अब 6 से मुझे 9 कैसे प्राप्त हुआ, जब 6 को मैं किससे गुणा करूँ, 1.5 से गुणा करता हूँ तो मुझे 9 प्राप्त होता है। अब 9 को देखो, पहले आधे से गुणा करा, फिर 1 से, फिर 1.5 से, अब 2 से गुणा करना होगा। 9 से 2 को गुणा करूँगा तो 18 प्राप्त होगा। पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, अब 2.5 होना चाहिए। तो 18 को अगर मैं 2.5 से गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 45। यहाँ पर 45 आप देख सकते हैं। अब 45 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 135, यानी जो हमारा 18 यहाँ पर आंसर आया है बिल्कुल सही जवाब है। और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आगामी यूके ट्रिपल एस टी और यूके पीएससी के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कल से हमारे कंप्लीट नोट्स बैच आ रहे हैं, जिसमें संपूर्ण उत्तराखंड आप देख सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। नोट्स इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कनीय सहायक नई भर्ती के लिए सामान्य हिंदी का वीडियो बैच भी चल रहा है। इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कहते हैं 574 658 821 945 256। ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले और अंतिम अंक को एक कम करें तो हमें क्या इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो उनके मध्य अंक से विभाजित होंगी। यानी 574 को कैसे करना है, मतलब एक कम कम करते जाना है हमने। तो 4 7 3 473 प्राप्त हुआ। एक एक कम किया तो मैंने प्रथम और अंतिम अंक को। ऐसे 6 से 58 में कैसे प्राप्त होगा, 5 5 7 प्राप्त होगा। ऐसे 821 मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 2 0 प्राप्त होगा। 945 क्या बन जाएगा, 8 4 4 बन जाएगा। और 256 क्या बनेगा, 1 5 5। अब इनके मध्य अंक से कौन सा डिवाइड होगा,
अब मध्य अंक यहाँ पर 7 है, 7 से 473 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 7 छक 42, 5 होता है 53, ये डिवाइड नहीं होगा। अब मध्य अंक यहाँ पर 5 से है, 5 के टेबल में 7 नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब मध्य अंक यहाँ पर 2 है, 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, एक अंक ये हो गया। अब दूसरा अगर देखें मध्य यहाँ पर है 4, 4 से अगर 844 को आप भाग देंगे तो पूरी बार भाग चले जाएगा। अब यहाँ पर मध्य अंक है 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 1 5, तो टोटल यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं 3 अंक ऐसे हैं जो पूर्णतः डिवाइड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार प्लस 1 स्टार, इस तरीके से ये योगफल में स्टार का मान आपसे पूछा गया है। इस सवालों को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, जो भी वैल्यू आपको दिखे, जैसे 7 8 5 6 दिया गया, इन्हीं को वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर आप 7 पुट करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर स्टार की जगह मैंने 7 रखा, प्लस 1 स्टार है यानी ये 17 हो जाएगा, प्लस स्टार 2 है यानी 7 और 2 होगा, उसके बाद प्लस 3 स्टार है यानी 37 है, फिर उसके बाद प्लस स्टार 4 है यानी 74 है, यानी इन सब को जोड़ के 20 स्टार यानी 207 होना चाहिए, और 207 ही हो रहा है। सिंपली आप जोड़ेंगे तो आपको यही प्राप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक स्टार के सामने दिए गए कौन सी संख्या उपलब्ध होगी। इसमें सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे 16 है, 16 मतलब किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का वर्ग। यहाँ पर 64 है, ये होता है हमारे 8 का वर्ग। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 9 जो कि होता है 3 का वर्ग, यानी जिसके भी ये नंबर वर्ग हैं इन सभी को आपस में जोड़ दिया है। 8 6 14, 14 और 3 17, यानी बीच वाला नंबर प्राप्त हो गया। ऐसा ही लॉजिक इस क्वेश्चन में भी लगा और ऐसा ही लॉजिक इस क्वेश्चन मार्क में भी लगेगा, यानी 36 की जगह आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 का वर्ग होता है। यहाँ पर 25 दिया यानी ये 5 का वर्ग होता है तो 5 यहाँ पर आ गया। ये 81 है जो कि 9 का वर्ग होता है, प्लस 9 कर देंगे। ये 4 जो है 2 का वर्ग होगा तो इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 2 22, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें प्राप्त होता है, पासे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपको 2 पासे दिए होते हैं, आपने सबसे सिंपली कोशिश ये करनी है कि कॉमन नंबर ढूंढना है, फिर क्लॉकवाइज चल जाना है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर है 2, यहाँ पर भी कॉमन नंबर है 2, तो 2 से आपने घड़ी की दिशा में चलना है। तो 2 से मैं घड़ी की दिशा में चलूँगा, 2 के बाद मुझे प्राप्त होता है 4 और उसके बाद प्राप्त होता है 1। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो 2 के बाद मुझे मिलेगा 6 और 6 के बाद मुझे मिलेगा 3। यानी अगर हम पासा देखते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 6 तक नंबर होते हैं। 1 के विपरीत मुझे प्राप्त हुआ 3, 4 के विपरीत प्राप्त हुआ 6। अब 2 के विपरीत क्या प्राप्त होगा? पासे में केवल 5 गायब है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इसमें। सबसे नीचे वाली सतह पर क्या होगा? इसमें पूछा गया यदि 5 वाली सतह ऊपर है तो 5 के अपोजिट साइड क्या था? अभी हमने देखा था 2 था, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो रीजनिंग का अंतिम सवाल हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से जैसे AZ है, EV है, GT है और DW है, तो उसी प्रकार से कौन सा समान है? तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, इनके अपोजिट दिए गए हैं। जैसे A हमारा पहले नंबर पे होता है तो Z हमारा कौन सा नंबर पे होता है? 26वें नंबर पे होता है। किसी भी अल्फ़ाबेट का आपने अपोजिट निकालना है तो उन दोनों को जोड़कर हमेशा 27 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 27 प्राप्त हुआ। ऐसे ई और वी में अगर देखते हैं तो ABCD में ई हमारा 5वें नंबर पे होता है, वी हमारा 22वें नंबर पे होता है, तो दोनों को जोड़कर मुझे 27 प्राप्त हो रहा है। ऐसे आप GT की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जी मेरा कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। टी हमारा 20वें नंबर पे होता है, इन दोनों को जोड़ के कितना प्राप्त होता है? 27। तो ऐसा ही नंबर मुझे ढूंढना है जिसमें 27 प्राप्त हो। पहला ऑप्शन है H और S। H हमारा 8वें नंबर पे होता है और S हमारा 19वें नंबर पे होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। F और V में आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? F हमारा 6ठे नंबर पे होता है, V 22वें पे होता है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होगा। K और Q में क्या हो रहा है? K 11वें नंबर पे होता है, Q होता है 17वें नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होगा। F और P को अगर देखें तो F हमारा होता है 6ठे नंबर पे
और पी होता है हमारा 16वें नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अपोजिट ढूंढते हैं, अपोजिट यानी HS इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे पहले APS मेंस के GS वाला जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा UKSSC UKPSC की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए PDF नोट्स बैच भी हमारा लॉन्च हो चुका है। यदि आप इन PDF को चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आगामी कनिष्ठ सहायक नई भर्ती परीक्षा हेतु भी सामान्य हिंदी का वीडियो बैच लॉन्च हो चुका है। उससे जुड़ने के लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।